की नगरी उदयपुर की जहां खूबसूरती देखने और न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। हालात ये हैं कि दुकानदार परेशान हो गए हैं और अच्छी बात यह है कि नए साल के जश्न और पर्यटन सीजन को देखते हुए उदयपुर पुलिस ने प्रमुख पर्यटन स्थलों से जुड़े रास्तों को अब वन वे कर दिया है। इससे लोगों को जाम से राहत मिली है। सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। 25 दिसंबर से ही सर्दियों की छुट्टियों के बाद उदयपुर में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। इससे बाजार में रौनक भी देखने को मिल रही है। जगदीश मंदिर हो, पुराने शहर में सूरजपोल चौराहा हो, सिटी पैलेस हो, यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटकों की रौनक देखने को मिल रही है। उदयपुर पुलिस एसपी हैं कह रहे हैं कि उदयपुर में इस समय काफ़ी टूरिस्ट हैं, होटल फुल चल रहे हैं, वाहनों की संख्या बढ़ चुकी है। ऐसे में असुविधा ना हो तो पुलिस बल के तैनाती की गई है। ट्रैफिक की हालत बहुत ख़राब है। यहाँ पे जगदीश चौक बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है। चांदपुर से भी कितनी बार गाड़ियाँ आने लग जाती है, 4 व्हीलर। हाथीपुर से भी कितनी बार खुला रहता है, उसके कारण बहुत सारा जाम लगता है यहाँ पे। तो कृपया करके यहाँ पे वन वे की पालना अच्छी तरह से कराई जाए ताकि ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चले। दिसंबर में टूरिस्ट काफ़ी मात्रा में आते हैं और ये दूध तलाई रोड पे काफ़ी ट्रैफिक की हालत ख़राब रहते हैं। इसके कारण टूरिस्ट परेशान रहते हैं। आते तो हैं देखने के लिए, काफ़ी टूरिस्ट रहते हैं, पर यहाँ ट्रैफिक को देख के बहुत ज़्यादा परेशानी के हालात बने रहते हैं। क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए? सर, सरकार को इसके बारे में कोई अच्छा सा कदम उठाना चाहिए। उदयपुर शहर टूरिस्ट नगरी है और यहाँ टूरिस्ट आना शुरू होते हैं, लेकिन दुर्भाग्य देखिए ट्रैफिक व्यवस्था आज भी, चाहे जगदीश चौक हो, चाहे सैलों की बाड़ी हो, चाहे मोती मगरी फतेह सागर हो, चाहे अन्य क्षेत्रों शिल्पग्राम साइड हो, हवाला हो, चारों तरफ ट्रैफिक पसरा पड़ा है। शहर की मुख्य सड़कें, जिन चौराहे को नाकारा नगर निगम ने बिगाड़ के रख दिया, चाहे सूरत पोल हो, चाहे दिल्ली गेट हो, इनको चौराहे को बिगाड़ दिया। ट्रैफिक व्यवस्था जो है वह चढ़ मारा गई है, क्योंकि पुलिस में ट्रैफिक के जमान इतने नहीं है। डिप्टी साहब से 2-3 बार बात हुई, वो बार बार एक ही जवाब हमें मिलता है कि हमारे पास नफरी नहीं है, हमारे पास जमान नहीं है, हम कहाँ लगाए। इस समस्या के समाधान के लिए जहाँ हमने हमारा पॉइंट्स पर अतिरिक्त जाब्ता बढ़ा है, साथ साथ टूरिस्ट के मूवमेंट में किसी तरह की कोई बाधा नहीं हो। कुछ स्थानों पर ट्रैफिक को डाइवर्ट किया है, कुछ नए वन वेज हमने लागू किए और स्मूथ ट्रैफिक के मूवमेंट के लिए जिन भी स्थानों पर वन वेज हैं या एग्जिट्स हैं, वहाँ पर पैसेज प्रॉपर हो। नो पार्किंग में किसी भी गाड़ी को पार्क करने के लिए हमने प्रोहिबिट कर रखा है और अगर ऐसी गाड़ियाँ पार्क हो रही हैं तो उनके खिलाफ़ हम कार्रवाई कर रहे हैं। लगातार लोगों की समझाइश कर रहे हैं, व्यापारियों की समझाइश कर रहे हैं और इनफ्लो ज़्यादा है इसलिए स्पीड कम है मूवमेंट की, लेकिन कहीं पर भी ये स्थिति पैदा नहीं होने दे रहे हैं कि लोग जाम में फंस जाएं। तो आप देख पा रहे हैं बड़ी संख्या में, क्योंकि पर्यटक यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कल से नए साल की शुरुआत होने जा रही है और ऐसे में पर्यटक जो है अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ पहुंच रहे हैं। उदयपुर की तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन क्योंकि बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंच रहे हैं, टूरिस्ट पहुंच रहे हैं, तो ये चुनौती भी है कहीं ना कहीं पुलिस की टीम के लिए कि ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाए और टूरिस्ट को कोई दिक्कत ना हो। ये भी एक महत्वपूर्ण चैलेंज है। इसी बीच विपिन सोलंकी आपको नज़र आ रहे होंगे, इसी पर मेरे साथ मौजूद हैं। विपिन, क्योंकि कल से नए साल की शुरुआत होने जा रही है, तस्वीरें सामने आ रही हैं, पर्यटक बड़ी संख्या में लेक सिटी का रुख कर रहे हैं, होटल बुक हो चुके हैं, लेकिन चैलेंज भी है यहाँ पर पुलिस के सामने कि ट्रैफिक कंट्रोल रहे और जो टूरिस्ट हैं उन्हें कोई दिक्कत सामने ना आए। इसके लिए क्या तैयारियां हैं? चुनौती भरा दिन है क्योंकि पिछले वीकेंड जो रहे शनिवार और रविवार, उस दिन काफी बड़ी संख्या में टूरिस्ट उदयपुर में पहुंचे थे। ट्रैफिक जाम की समस्या, लेकिन टूरिस्ट इंडस्ट्री के लिए खुशी की बात है कि उदयपुर में इस बार पिछले साल के मुकाबले ज्यादा टूरिस्ट आए। जैसा कि औसत टूरिज्म दिसंबर का हर साल रहता है 2 लाख से 2.25 लाख के बीच में। तो इस बार इन 10 दिनों में पिछले 20 तारीख 26 दिसंबर से लेकर अब तक 80 से 90 हजार टूरिस्ट का आना माना जा रहा है। इससे ज्यादा भी संख्या बढ़ सकती है और आज के दिन पुलिस की तरफ से 1000 पुलिस कर्मियों का डिप्लॉयमेंट सिर्फ उदयपुर शहर के लिए किया गया है, जिसमें 13 तहखानों का
जाप्ता भी शामिल है और अन्य जो पुलिस लाइन से भी लगाए गए हैं और पुलिस की तरफ से 50 पॉइंट बनाए गए हैं, जिन 50 पॉइंट पर पूरी चेकिंग की जाएगी और बैरिकेटिंग लगाई जाएगी। तो पुलिस के लिए पूरी तरह से चुनौती भरा रहेगा, क्योंकि लगातार पुलिस पहुंच रहे हैं सकड़ी रास्ते, जो कि सबसे मुख्य बड़ी बात यह है कि जो टूरिस्ट पॉइंट है उदयपुर के, वह वॉल सिटी अंदरूनी इलाकों में है, जहां पर सकड़े रास्ते हैं। तो एकदम वाहन पहुंचने पर जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। तो यहाँ पर पुलिस की तरफ से कई 2 से 3 मुख्य वन वे तैयार किए हैं और कुछ रास्तों को डाइवर्ट भी किए हैं। तो खुशी की बात एक तरफ इंडस्ट्री के लिए है कि इतनी बड़ी संख्या में आ रहे हैं, तो व्यापार बूम जाएगा, और वहीं परेशानी यह है कि जाम की स्थिति बन रही है। जी। निश्चित तौर पर, और अगर बात कर ली जाए टूरिस्ट की संख्या की, तो अब तक कोई आंकड़ा अब तक सामने आया है कि कितनी संख्या में टूरिस्ट यहाँ पर पहुँच चुके हैं? क्योंकि लेक सिटी है, और न केवल लेक सिटी बल्कि कई ऐसे जगह हैं जहाँ पर टूरिस्ट पहुँच रहे हैं, और इसके अलावा होटल में क्योंकि बुकिंग फुल हो चुकी है, तो क्या इसके लिए कोई दिक्कत सामने आ रही है यहाँ पर टूरिस्ट के सामने कि क्या किया जाए आगे, क्योंकि सारे होटल फुल हो चुके हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि एक तो 31st नाइट है, आज पार्टीज होगी, कई जगह पर आयोजन किए जाएंगे। तो 500 से ज्यादा होटल, रिसोर्ट, पब और रेस्टोरेंट है जहां पर आयोजन किए जा रहे हैं। इसके साथ में होटल्स की बात करें तो शहर के आसपास की शहर में मौजूद जो होटल्स है वो सारी पैक हो चुकी है। तो टूरिस्ट जो है हाईवे स्थित होटल्स में ठहरने के बाद में शहर में या फिर शहर के आसपास जो रिसोर्ट, होटल, पब है उनमें आयोजन में शामिल होने जा रहे हैं। टूरिस्ट को परेशानी तो आ रही है, ताकि क्योंकि होटल मिल नहीं है, ऑनलाइन बुकिंग तलाश रहे, उसमें कोई होटल अगर 2000 से 3000 की है तो उसका 2 गुना से 2.5 गुना किराया यहाँ पर लग रहा है, 8 से 10 हजार रुपए बुकिंग लग रहा है। तो टूरिस्ट हाईवे के तरफ मूव कर रहे हैं, जहाँ पर होटल से वहां पर ठहरने के बाद ठीक में है। जो आयोजन स्थल और है ये भी वहां पर जानना पहुंच रहे ज़रूरी हैं। हो जाता है, क्योंकि पार्टी होगी निश्चित तौर पर नए साल की शुरुआत से पहले, और इससे पहले हम देख रहे हैं कि जो युवा हैं उनमें काफ़ी क्रेज़ नज़र आ रहा है, क्योंकि अक्सर देखते हैं कि जब पार्टी होती है या जो युवा है, यूथ है, वो क्लब की तरफ रुख करता है, तो लड़ाई झगड़े की घटनाएं भी सामने आती हैं। तो इसको लेकर पुलिस की क्या तैयारी है? जी बिल्कुल, एसपी योगेश गोयल से बात की तो उन्होंने बताया कि 1000 पुलिस जाब्तों का तैनात किया और 50 मुख्य पॉइंट जो शहर रास्तों में जो हुड़दंग मचाते हुए कोई युवा अगर रात को जाएंगे तो उस पर निगरानी रहेगी। पब, रेस्टोरेंट और जो रिसोर्ट है वहां पर कोई अवैध गतिविधियां रहेगी तो सिविल ड्रेस में पुलिस को तैनात किया गया है, ताकि उनकी निगरानी ठीक है। रहे और चेकिंग भी पूरी ठीक है तरह से विपिन, होगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।